तो हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो आई है एनटीपीसी लिमिटेड से। एंड इसकी पोजीशन है हमारी असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग की, और ओवरऑल टोटल 40 पोस्ट्स आर अवेलेबल फॉर दिस असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास रेगुलर और फुल टाइम एमएससी इन केमिस्ट्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन university or institute recognized by appropriate statutory authority with at least 60% marks in aggregate. And for SC, ST, PW candidates with passing marks are also eligible for the post. And final year and the semester students who expect their result by 31st July 2026 may also apply. एंड नेक्स्ट की है हमारा अपर एज लिमिट। तो इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है वो दिया गया है SC, ST, OBC, PWD, XSM कैंडिडेट्स को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो नेक्स्ट कंपनसेशन पैकेज देख लेते हैं। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उनको पे स्केल 30,000 से लेके 1,20,000 तक दिया जाएगा विद द बेसिक पे ऑफ 30,000। तो इसमें जो आपकी अदर बेनिफिट सच एज डीएनएस अलाउंस, अदर प्री रिक्विसाइट्स एंड अलाउंस, terminal benefits, etc. will also be admissible as per company rules. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए कितनी है। तो ओवरऑल तो इसमें 40 वैकेंसीज हैं, बट अनरिजर्व के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 एंड ओवरऑल टोटल 40 वैकेंसीज हैं। तो इसमें जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी के लिए वो अगेन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस रहेगा। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हेल्थ, इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है हेल्थ। तो ज्वाइन करने से पहले कैंडिडेट्स का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय एनटीपीसी मेडिकल ऑफिसर्स, और उसके बाद में ही डिसीजन को फाइनल किया जाएगा। तो इसीलिए हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और इसके लिए डिटेल्ड मेडिकल नॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट careers.ntpc.co.in। तो इसीलिए आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या-क्या मेडिकल नॉर्म्स रहेंगे हेल्थ के लिए। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनका ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज मेरिट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें ऐसे ही दिया हुआ है कि सभी कैंडिडेट्स का ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो टेस्ट होगा इसके दो पार्ट्स होंगे, एक तो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई both the parts separately. ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं प्लेसमेंट एंड सर्विस बॉन्ड। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और द फाइनल जो प्लेस होगा वो डिसाइड होगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एंड द पोस्टिंग शेल बी एट एनी ऑफ द स्टेशन प्रोजेक्ट जेवीज एंड सब्सिडीज ऑफ एनटीपीसी। ओके, सो कोई भी जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल होगी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट देखना है कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स होंगे हु बिलोंग्स टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, उनको एक सर्विस बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना होगा of amount 2,50,000, and for SC, ST, PWD categories is candidate 1,25,000 to serve the company at least for 3 years after successful completion of 1 year training। तो इसमें आपसे एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा जिसमें कि वो ये लोग ये मेंशन करेंगे कि अगर आप 3 साल से पहले उनकी कंपनी को छोड़ देते हैं तो आपको 2.5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है। और वहीं अगर आप
SC, ST, PWD से हैं तो आपको 1,25,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनरल कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले कोई भी इंडिया से अलाउड है अप्लाई करने के लिए, एंड ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन। और ये सब देख लेना, ये आप पढ़ लेना, ये जनरल कंडीशंस हैं जो भी दी हुई है। अच्छा, हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ तक, ये जनरल कंडीशंस हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाकर, जो कि है careers.ntpc.co.in, और विजिट करियर सेक्शन है www.ntpc.co.in विद अ वैलिड ईमेल आईडी। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर आप ईमेल आईडी एंटर करोगे वो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होनी चाहिए, एंड उसके बाद में कोई भी ईमेल आईडी में चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। ओके, उसके बाद में कैंडिडेट्स को अपने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो सबके सब फिल करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सिस्टम एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेगा। तो कैंडिडेट्स को वो डाउनलोड कर लेनी है स्लिप, और उसका जो प्रिंट आउट है उसको सेव करके रख लेना है, और आगे जो भी फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा वो उसी के थ्रू होगा। अब उसके बाद में देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 500 रुपीज। ठीक है, एंड द SC, ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट नीड टू पे एप्लीकेशन फीस, एंड द पेमेंट किसी भी मोड में की जा सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो ऑफलाइन मोड के लिए सारे डिटेल्स दी हुई है, और ऑनलाइन मोड के लिए भी डिटेल्स दी हुई है। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर आपने एक बारी फीस दे दी है तो उसके बाद में वो फीस आपको वापस नहीं की जाएगी, तो इसीलिए अप्लाई करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा कि अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट। तो कैंडिडेट्स को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने अपलोड करने ज़रूरी होंगे, और अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, मास्टर्स की डिग्री, और सारे के सारे जिसमें ऐसी मार्कशीट होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे नंबर एग्रीगेटेड हो। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में ये देख लेते हैं कि इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 26 जून 2026 से, और लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की रहने वाली है 10th of July। सो जल्दी से जाके आप अप्लाई कर लीजिए अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड थैंक यू।